हेलो एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स अपने। ठीक है, और ये बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस रहने वाला है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये ज़रूर करें। और अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो पक्का सारे वीडियोस देखना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती हैं जिसमें आप मेटल होता है आपका विच इज़ सराउंडेड, मेटल आयन या एटम हो सकता है ये, और ये सराउंडेड होता है बाय सर्टेन आयन्स और मॉलिक्यूल्स जिसे हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल व्यू है। देखो, अब मेटल जो है इधर बेसिकली वो ट्रांजिशन मेटल होता है आपके पास। सो दिस इज़ योर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन। ठीक है, और ये जो लिगेंड है ये जो है ये ऐसे सराउंडेड होते हैं मेटल के अराउंड। ठीक है, तो ये अपना वेरियस ज्योमेट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरियस ज्योमेट्रीज ऑफ द मेटल। तो लिगेंड जो है जैसे सराउंडेड हुई मेटल के साथ वैसी वैसी ज्योमेट्री इसकी मेटल की चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो मेटल कैसा होता है ना, मेटल बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। ठीक है, तो प्लस एन चार्ज कुछ ना कुछ होगा मेटल पे, है ना। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है ऐसे करके ना, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है बिकॉज मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। ठीक है, डेफिशिएंट स्पीशीज। और लिगेंड कैसा होता है अपना, लिगेंड इज योर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है लिगेंड। ठीक है, इतना बात हुआ। अब देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे, अब पढ़ते हो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस इलेक्ट्रोफाइल पे दे देता था, और ये क्या करते थे, बॉन्ड बना देते थे। राइट, सिमिलरली ऑन अ सिमिलर बेसिस अगर मैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, तो लिगेंड क्या करता है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और देखो जो लिगेंड है ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये देखो डोनर है, दिस इज योर डोनर एटम, लिगेंड विल बेयर योर डोनर एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गई, राइट। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। राइट, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखा है मैंने, तो एक डोनर है दूसरा एक्सेप्टर है, तो बॉन्ड जो बनता है इनके बीच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। राइट, ठीक है, इतना क्लियर होगा आई गेस। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री है ना ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि आप देखोगे आपके पास हीमोग्लोबिन है, राइट, आपके पास मायोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन होता है, फिर आपके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल कितने इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं इससे जुड़े हुए, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब बने किसके होते हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में या क्लोरोफिल में, है ना। क्लोरोफिल में जो एटम होता है वो मैग्नीशियम एटम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल आयन होता है। ठीक है, वो सराउंडेड होता है बाय पोरफायरिन लिगेंड विच इज़ योर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ठीक है, ये हम आगे और अपनी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी उसके लेक्चर्स, तो उसमें है ये सब पूरी डिटेल में मैं वहाँ पढ़ाऊँगी। क्लियर है, तो ये रहेगा आपका, इनमें क्या होता है मैक्रोसाइक्लिक पोरफायरिन लिगेंड होता है। इतना तो रहा, ये तो रही बेसिक इन्फो। अब देखो स्टार्ट कैसे हुआ था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ था, तो वो हम देखते हैं। इतना आई होप क्लियर होगा, तो मैं ये मिटा रही हूँ। ठीक है,
तो अब क्या है हमारे पास, जो इसका जन्म हुआ, हमने क्या किया, हमने लिया एक निकल क्लोराइड, ठीक है, निकल क्लोराइड लिया जो कि हमारा ग्रीन कलर का सोल्यूशन में था, ठीक है, सोल्यूशन में ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में अगर निकल आयंस को देखोगे तो निकल क्लोराइड को देखोगे तो ऐसे होगा, निकल आयंस सॉरी, और क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे निकल क्लोराइड में हम एक्वस अमोनिया सोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है, एक्वस अमोनिया डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अमोनिया है ना, ये आपका लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और ये निकल के अराउंड क्लस्टर फॉर्म कर लेगा और बना देगा एक कॉम्प्लेक्स ऐसे करके, ठीक है, बना देगा एक कॉम्प्लेक्स ऐसे करके, यहाँ पे आपके क्लोराइड आयन रह जाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही अलग केमिस्ट्री थी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं। फर्दर, पहले तो निकल एक्वस सोल्यूशन में अगर हम देखें तो ऐसे आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, बट जैसे ही अब आयनाइज किया एक्वस सोल्यूशन में तो हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक आयन फॉर्म हुआ है जिस पे चार्ज है बाहर +2 का, और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन्स भी फॉर्म ऐसे डिसोसिएट कर गए हैं इसमें से, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें खास बात ये रही कि ये जो ग्रीन कलर का आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहा है, निकल क्लोराइड का सोल्यूशन था ग्रीन कलर का, अब वो पता कैसा हो जाता है, अब वो पर्पल कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है। और देखो, जैसे हम टेस्ट फॉर निकल आयंस करते हैं, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस करते हैं, तो इस वाले सोल्यूशन में तो हमें टेस्ट फॉर निकल भी दिख रहा था, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस भी दिख रहे थे, बट अब जब हम इस सोल्यूशन में देखते थे तो हमें दिखता है कि यहाँ पे निकल आयंस गायब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स भी गायब दिख रहे हैं, ठीक है, ना अमोनिया की प्रॉपर्टी थी इसमें मॉलिक्यूल की, ना फिर निकल मॉलिक्यूल की ना वो थी प्रॉपर्टी। तो इससे ना थोड़ा अलग से कंपाउंड्स जनरेट हुए, ठीक है। तो ये फिर फर्दर हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड में, ये जो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट होते हैं ना वाइट कलर के, वाइट पीपीटी देता है सिल्वर क्लोराइड, है ना, वाइट पीपीटी देता है, इसको भी हमने एक्वस अमोनिया सोल्यूशन में डाला। जो एक्वस अमोनिया सोल्यूशन क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया सोल्यूशन में अमोनिया एग्जिस्ट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने फर्दर देखा कि यहाँ पे सिल्वर ने भी कॉम्प्लेक्स बना लिया था, ठीक है, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन गया था ऐसे अमोनिया लिगेंड के साथ, ठीक है, और बाहर आपके काउंटर आयन बच गए थे। तो इससे फर्दर हमें पता चला कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ तो अलग है, तो हमने क्या किया, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डबल सॉल्ट से मैच किया। अब देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। तो हमने ले लिया एक डबल सॉल्ट, ओके। डबल सॉल्ट हमारा क्या होता है, पोटाश एलम है, बहुत फेमस डबल सॉल्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पोटाश एलम हमने लिया, तो ये था पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब क्या किया हमने, इसको पानी में डाला, डबल सॉल्ट को पानी में डाल दिया, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया। तो हमें पता चला कि इसने डिसोसिएट होकर 2 पोटेशियम आयन दिए, तो कितने सल्फेट है यहाँ पे, 3 ये 1 ये, तो 4 सल्फेट आयन दे दिए, राइट। फिर क्या, फिर हमारे पास 2 एल्यूमिनियम आयन भी थे, और हमने इसके टेस्ट फॉर सर्टन आयन्स किया, जैसे टेस्ट फॉर पोटेशियम आयन किया, टेस्ट फॉर सल्फेट, टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयन, तो सारे प्रेजेंट थे, ठीक है।
तो इसमें एक लाइन थी जो इन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके नहीं रखते। द आइडेंटिटी ऑफ डबल सॉल्ट्स, आइडेंटिटी ऑफ डबल सॉल्ट्स is not retained, is not retained, right? But on the other hand हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लिया, अपना वो निकल वाला ले लेते हैं और इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट हो गया, साथ में काउंटर आयन बाहर निकल गए। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन एक्वस सॉल्यूशन, रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो काफ़ी अलग थे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, मैं पूरा मिटा देती हूँ। ठीक है, आई गेस आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया हो गया। क्लियर होने में टाइम लगता है इसको। तो अब क्या हुआ है, फिर अब हम देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, अगेन ये ले लिया, तो इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है ना, दिस वन, दिस इज़ योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, राइट, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो है ये आपके काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस, ठीक है, और ये जो है आपके, दीज आर योर लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये है अपना मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज है ना, इस पे जो है सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम और आयन, एंड दिस नंबर इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हुआ। अब जैसे हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया, तो हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया इसको, तो हमारे पास यहाँ पर NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये एज इट इज़ इसकी आइडेंटिटी रिटेन्ड रही, साथ में हमारे पास क्लोराइड आयन बाहर निकल गए, तो काउंटर आयन बाहर निकल गए। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अब हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, जो आपका मेटल एटम है, इट इज सराउंडेड बाय सर्टन आयंस और मॉलिक्यूल्स, बाय अ ग्रुप ऑफ और अ क्लस्टर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज स्पीशीज, मतलब इन पे कोई चार्ज होएगा, कोई ना कोई चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी इनको हम कटायनिक कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी तो इसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह देंगे, और अगर इन पर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करते हैं, इसे मैं क्लियर करती हूँ, तो टाइम लेता है ना, इस बार हो गया जल्दी। चलो, तो फिर अब क्या होता है, मैंने बोला टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स हमारे पास वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होनी चाहिए हमारे पास, है ना,
तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पहले लिखते हैं। तो लिगेंड्स हमारे पास 3 टाइप के होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे, ठीक है, या होंगे अपने पास नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, या फिर हो सकते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज ना, ये बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है, दिस वाला, ये वाला जो है। कैसे, मतलब अब बस हम नाइट्रोसोनियम आयन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, दिस इज योर नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है आपके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। और ये आप कहाँ देखते हो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, या आप आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में बहुत बारी देखते हो, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में कहाँ दिखता है ये नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर है इतना। न्यूट्रल लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड वो होंगे जिनके पास एक ना एक लोन पेयर होगा, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड वो होंगे एटलीस्ट 1 लोन पेयर, है ना, एटलीस्ट 1 लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन द लिगेंड। तो एटलीस्ट 1 लोन पेयर, जैसे कि आपके पास अमोनिया एक लिगेंड है, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अपने लोन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है H2O, ठीक है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे आपका डोनर एटम है, ठीक है। हियर योर डोनर एटम इज़ योर नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, सो दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स, राइट। अब हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन से होते हैं। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड अपना साइनाइड लिगेंड है, ठीक है। अब बहुत बार देखोगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑल योर हेलोजेंस, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं यहाँ पर, राइट। फिर हमारे पास कौन से होते हैं, अब ये जो लिगेंड्स है ना, ये वाले आपके न्यूट्रल तो हो गए, नेगेटिवली चार्ज भी हो गए। अब ना यहाँ पे सिंगल डोनर एटम है आपके पास, लिगेंड के पास है ना, सिंगल डोनर एटम है, एक ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो यहाँ पे जहाँ पे सिंगल डोनर एटम होते हैं वो आपके होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। दोज आर योर मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट मतलब एक डोनर एटम, मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब जिसके पास एक डोनर एटम है, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं पूरा क्लियर करती हूँ। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हमें पता चल गए, न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं रेयर केसेस में, लाइक नाइट्रोसोनियम आयन इज योर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। बाकी और क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो हम मोनोडेंटेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में, बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेट लिगेंड आपके बहुत फेमस वाले हैं, वो है ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। देखो दिस इज़ योर ऑक्जेलिक एसिड। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड बनाऊँ तो होता है COH, राइट। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, 2 H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दें, देखो ऑक्सीजन है ना, बेसिकली होगा कैसे, दिस विल बी योर लाइक दिस, ठीक है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसे करके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और लिगेंड मेटल के साथ अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, लाइक दिस। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 2 डोनर आइटम है, सो द वर्ड बाई, राइट। तो चलो कितना समझ आया। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है अपना ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा लिगेंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 इथाइलिन, वर्ड इथाइलिन, and there will be your NH2 group, NH2 group, there will also be your NH2 group। इसके पास लोन पेयर होंगे, इसके पास लोन पेयर होंगे, तो ये मेटल के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऐसे करके, ठीक है, मेटल आयन के साथ ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग जनरेट हो रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आपको रिंग जनरेट होती दिख रही है,
लाइक दिस। अगर मैं इथाइलिन को ऐसे लिख दूँ C2H2 हियर, C2H2 हियर, तो यहाँ पे आपका NH2 होगा, यहाँ पे आपका NH2 होगा और यहाँ पे आपका मेटल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके रिंग सी बना रहे हैं ना, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, चिलेटिंग या चीलेटिंग लिगेंड है ना। चिलेटिंग लिगेंड होता है वैसे, CH है ना, तो चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि यहाँ पे आपके रिंग बना रही है। कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो स्टेबल रिंग है ना। 3 मेंबर रिंग स्ट्रेंड होती है, बट 5 मेंबर रिंग तो अच्छी स्टेबल रिंग है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी रिंग बना रहा है, जो जो लिगेंड अपनी रिंग बनाता है ना, ठीक है, मेटल आयन के साथ, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो दिस कैन बी और चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड। इतना क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड में ऑक्सलेट आयन था और इथाइलिन डायमीन है, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, EN कह देते हैं, है ना। इसको हम EN कह देते हैं, इथाइलिन डायमीन को। फिर हमारे पास ना एक ग्लाइसिनेट आयन भी होता है। ग्लाइसिन क्या होता है अपना, अगर ग्लाइसिन मैं बात करूँ तो ग्लाइसिन इज योर कार्बोहाइड्रेट, राइट। CH2, मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, नो, ग्लाइसिन इज योर अमाइनो एसिड, सो सॉरी, ग्लाइसिन इज योर अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, सो ग्लाइसिन इज योर अमाइनो एसिड, क्लियर है। तो ये ग्लाइसिनेट आयन ऐसे एग्जिस्ट करता है अपना, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करके शो करूँ, NH2, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और ये मेटल के साथ रिंग बना देंगे फिर से। तो ये भी एक चिलेटिंग लिगेंड है आपका, राइट। ये क्या है, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो फिर आगे चलते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट लिगेंड है एक, ठीक है, वो है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं बट उसके अराउंड केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पास कार्बोनेट आयन है ना, ठीक है, तो कार्बोनेट आयन आपका ना मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है विथ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट करता है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है विथ ट्रांजिशन मेटल्स, विथ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। बट अगर हम देखें ना, ये ऐसे होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बारी। 2 नेगेटिव आयन है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे मेटल बना दूँ आपका, ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास ना 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि 4 मेंबर्ड रिंग में आपकी स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेन रिंग है 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो ना मतलब मेटल आयन बहुत छोटा और रिंग 4 मेंबर्ड है, तो स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ठीक है। पर अगर ना हम यहाँ पे एक बड़ा आपका लैंथेनाइड आयन ले लें, ठीक है, और जो आपके लेंथेनाइड मेटल्स होते हैं ना, लेंथेनाइड मेटल्स भी होते हैं जो आपके, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड वो कुछ सिलेक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ बनाते हैं, ठीक है, या फिर हाँ देखो चिलेटिंग लिगेंड है ना, उसके साथ बनाएंगे, ठीक है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी अभी। तो ये क्या होता है ना यहाँ पर, यही अगर मैं कार्बोनेट आयन आपका यहाँ ड्रॉ करूँ, तो यहाँ ना स्ट्रेन कम हो जाता है, एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, क्योंकि मेटल आयन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये इसके साथ बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है, बड़े लेंथेनाइड मेटल आयन के साथ, बट छोटे के साथ ये मोनोडेंटेट एक्ट करता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, कभी आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, मतलब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के साथ मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा,
वाइल आपके लेंथेनाइड मेटल आयंस के साथ ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है। वैसे आपका क्या होता है, नाइट्रेट आयन भी ऐसे ही होता है, NO3 नेगेटिव, राइट। फिर मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है विद ट्रांजिशन मेटल्स, बट बाइडेंटेट लिगेंड विद लेंथेनाइड्स। क्लियर है इतना? तो फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड की। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से होते हैं आपके? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वो हुए जिनके पास पाई बॉन्ड्स हों, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास, वो आपके सारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हो गए। ठीक है, बात खत्म। अब आपने पाई बॉन्ड देखना है किसके पास है, तो पाई बॉन्ड तो यहाँ है बेंजीन के पास, तो आपका पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड बहुत फेमस है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल लिगेंड के साथ भी एक अलग केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, विच इज़ योर मेटल कार्बोनिल, है ना, कंपाउंड्स जो आप OMC में पढ़ोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो ये जो कार्बोनिल होता है ना, कार्बोनिल लिगेंड, इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन ना अपने लोन पेयर आसानी से नहीं देता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनाता है ना मेटल के साथ, वो होता है अपना कार्बन। ठीक है, कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये भी आपका पाई एक्सेप्टर। अब देखो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लोन पेयर अपने डोनेट किए, अब ना इसमें मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो मेटल पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो एक बार मैं बेंजीन रिंग हटाती हूँ, मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ पूरी। तो ये है आपके पास, सपोज इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, अच्छे से बताती हूँ वेट कैसे पाई एक्सेप्टर होता है। तो मेटल है, यहाँ पे आपका कार्बोनिल लिगेंड है, हमें किससे मतलब है, हमें तो कार्बन से मतलब है ना, तो हम कार्बन ही शो करेंगे अभी। कार्बन के पास हमारे पास लोन पेयर है, और मेटल के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा मेटल। ठीक है, फिर ना मेटल के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, मेटल के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। ठीक है, और लिगेंड के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा ना लिगेंड के पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल कार्बोनिल को कार्बन पे दे देता है। ठीक है, और यहाँ से बन जाता है आपका पाई बॉन्ड विद द मेटल एंड द लिगेंड। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है पहले। ठीक है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको मेटल को, ठीक है, और बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन दे के फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसको कह देते हैं एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, और ये वही होंगे जिनके पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का। तो फिर आगे चलते हैं। तो ये आपकी बुक में दिया नहीं है, बट ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था ना, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ के अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि आपके पास, हमारे पास ये काउंटर आयन बना था। ठीक है, काउंटर आयन बना था ऐसे करके, काउंटर आयन बोलूँ, कॉम्प्लेक्स आयन बना था, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन बना था हमारे पास। अब हमारे पास ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि चार्ज ऑन मेटल क्या रहा है। ठीक है, चार्ज ऑन मेटल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन
मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल कर दो इसको, सेंट्रल मेटल प्लस चार्ज ऑन लीगेंड, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल्स टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल प्लस चार्ज ऑन दी लीगेंड, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास लीगेंड न्यूट्रल लीगेंड है ना, ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल लीगेंड, तो जो चार्ज आपका कॉम्प्लेक्स आयन पे है वही आपका चार्ज हो जाएगा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम पे भी, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इसका चार्ज ले लूँ x, ठीक है, तो लीगेंड हमारे पास यहाँ पे 6 है, ठीक है, और लीगेंड नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन डोनर आइटम है आपका, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इस पे चार्ज क्या है 0, ठीक है, लोन पेयर दे रहा है, और ये इक्वल टू किसके, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन विच इज +2, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू +2, तो मेटल पे चार्ज कितना आ जाएगा, मेटल पे चार्ज आ जाएगा +2 पे, तो निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस काउंट अपना कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन, इतना क्लियर है। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो मैं आपको देती हूँ क्लियर, तो हमारे पास है CONH3 होल थ्राइस Cl3, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे चार्ज कितना है मेटल पे। अब देखो ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, 3 है अमोनिया, तो 3 × 0 चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम 0 है ना, प्लस 3 हमारे पास क्लोराइड है, हर एक क्लोराइड आपको पता है हेलोजन है, Cl नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा अपने कोबाल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 -3 × 1 3 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +3, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा कोबाल्ट पे +3 का, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। कुछों को मतलब बच्चों को चार्ज निकालना नहीं आता BSc में, ठीक है, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट है, एक बार ही देख लेना है इसको। और कर लेते हैं, हमारे पास फिर से CONH3 होल 5 Cl, और ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम देखेंगे कोबाल्ट पे हम चार्ज ले लेते हैं x, ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5 × 0, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा क्लोराइड पे -1, तो पहले +1 × -1, क्योंकि क्लोराइड कितने हमारे पास 1 है, और अपने चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना हो जाएगा +2 का, क्लियर है। तो x प्लस 0 +1 × -1 -1 इक्वल टू +2, तो चार्ज कितना आ जाएगा अपना +3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं मेटल पे चार्ज, क्लियर है। अच्छा, तो इतना रखते हैं आज, और अच्छा हाँ ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लीगेंड होता है EDTA, ठीक है, EDTA एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लीगेंड है, जो आपके पास पॉलीडेंटेट लीगेंड है, जहाँ आपने लीगेंड लिखा होगा ना, जहाँ पे मैंने आपको लीगेंड बताए हैं वहाँ पे एक और लीगेंड ये ऐड कर देना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो EDTA यहाँ पर आपका फ्लेक्सीडेंटेट पॉलीडेंटेट लीगेंड होता है, ठीक है, पॉलीडेंटेट लीगेंड होता है, तो CH2 होता क्या है, इथाइलिन, ठीक है, CH2 डाइअमीन H2 ये तो हो गया इथाइलिन डाइअमीन। अब इसने लिखा है टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट आयन होंगे, CH3COO नेगेटिव इज योर एसीटेट आयन, तो यहाँ पे 2 H हटा दो, यहाँ पे 2 H हटा दो, तो यहाँ इथाइलिन डाइअमीन तो हो गया, अब यहाँ पे होगा CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा CH2COO नेगेटिव, CH2
इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, लिख लो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, ये आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड है। एक दो से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा बना रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है ना। फिर ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी होता है। फ्लेक्सीडेंटेट मतलब वेरिएबल अपने डोनर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इसके। ठीक है, कभी कभी दो ही देंगे है ना, कभी कभी अपने तीन ही देंगे, कभी कभी सारे देंगे, 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 देंगे। तो ये इसके वेरिएबल अपनी वो होती है डोनेटिंग एबिलिटी, तो इसलिए इसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कह देते हैं। जो जो वेरिएबल डोनेशन शो करते हैं उसको फ्लेक्सीडेंटेट कहते हैं। ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो आई होप आपको इस लेक्चर में इतना क्लियर होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।